चलो मैं तुम्हें एक बार कल वाला थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। टाइम तो हो चुका है, 3 मिनट वेट कर लिया, 3 मिनट बहुत कीमती है हमारे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे 6 पीरियड की, ठीक है। तब अब इधर ध्यान दो, कोई बोलेगा नहीं। जब मैं तुम्हें शॉर्टकट बताऊंगा तो तुम्हें बताना कैसा लगा, ठीक है। अभी हम पूरा पहले मेथड सीख रहे हैं, ठीक है। अभी मेथड समझो अच्छे से। एक्चुअली में क्या हो रहा है, देखो अब मुझे 6 पीरियड निकालना था, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, एनएस से स्टार्ट होगा एनपी पे खत्म, ठीक है। ये बात समझा रखी है। उसके बीच में क्या क्या आएंगे, सुनाई दे रहा है ना, बताओ, ठीक है। तो अब ध्यान दो इधर, बस बस शांति शांति, अब बस ध्यान दो इधर। इधर देखो, इधर देखो बस, ठीक है। तो यहाँ पर एन प्लस एल की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई। ऑडियो नहीं आ रही, पारस आपकी दिक्कत है, सबको सुनाई दे रहा है। पारस आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, सबको सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो अब देखो इधर ध्यान दो, मेरे पास एन प्लस एल की वैल्यू निकाल लो, 6 आ गई, ठीक है। यहाँ 6 आ गई और ये 7 है। अब मेरे पास कोई ऐसा है ऑर्बिटल जिसके जिसके लिए मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, 6 आ रही हो, ठीक है। क्योंकि 7 तो ये मेरा मैक्सिमम हो गया। तो इसके बीच में मेरे क्या क्या आते हैं, उसके बाद मेरा क्या आता है 5D, ठीक है। ये भी मेरा 7 है, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या आ गया 4 है। उसके बाद मेरा और क्या आ सकता है, 3G आ सकता है, बताओ 3G आ सकते है नहीं आ सकता, 3G आ सकते है नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर हम क्वांटम नंबर की ऐसी तैसी कर देंगे, हम n इक्वल टू एल कर देंगे, और बाप हमेशा बड़ा रहेगा, बच्चे के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। बेटा यहाँ पर देखो, जिसको ये चीज समझ नहीं आ रही वो यहाँ से अपना देख सकता है, ठीक है। तो देखो मेरा 6P है, ठीक है। 6P, 6S के बाद मेरा कौन सा भरा जाता है, 4S के बाद, 6S के बाद 4F भरा जाता है, फिर 5D भरा जाता है, फिर 6P आता है। वो यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। समझ गए। तो मेरा 6S के बाद 4F आएगा, फिर 5D, फिर 6P। पारस बेटा सबको सुनाई दे रही है, आपको दिक्कत आ रही है, मैं कैसे क्या करूं बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे बीच में अब ये आ जाएंगे। तो ये 3G तो मेरा होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेरी एन और एल की वैल्यू क्या हो जाएगी बराबर। तो अब मैं ये चीज क्वांटम नंबर में सिखा चुका हूँ, ठीक है। तो मैं बार बार ये चीज नहीं बोलूंगा, अब तुम्हें समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। अभी कराऊंगा शिवी का, टेंशन ना लो, शॉर्टकट अभी आएगा, पहले एग्जैक्ट मेथड समझो। तो यहाँ पर मेरे कितने टोटल एलिमेंट्स आ जाएंगे, 32 एलिमेंट्स। 32 एलिमेंट्स कैसे आ जाएंगे, अब मुझे वो बताने की जरूरत तो नहीं है। यहाँ पर मेरे इसके अंदर कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, 4F भरो, फिर 5D भरो, और फिर 6P। तो हर उसमें मेरे क्या 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें कितने आएंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें मेरे क्या 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो मैं टोटल कितने आ गए इसके अंदर 32। इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट पीरियड। इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट पीरियड, ठीक है। अब अगली बात आती है, अगली हम बात करते हैं 7th पीरियड की। 7th पीरियड पे आ जाओ। 7th पीरियड अब तुम मुझे बताओगे, यहाँ पर मेरा क्या है 7S, यहाँ पर मेरा 7P, बीच में कौन कौन आएंगे फटाफट बोलो, बीच में कौन कौन आएंगे। देखो जिसको दिक्कत आ रही है ना, बस ये ध्यान रखो। देखो यहाँ पर मेरा क्या 7S है, ठीक है। इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू 7, और यहाँ पर 8। तो तुम्हें क्या करना है, n की वैल्यू छोटी करते जाओ और इसकी वैल्यू बढ़ाते जाओ, तभी बराबर 8 की होगा ना। तो 7 से छोटा 6, और p से बड़ा क्या होगा d, ठीक है। उसके बाद 5F, उसके बाद क्या 4G नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो तो पॉसिबल है नहीं, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी मेरे क्या आ जाएगा, इनका भी 8 होता है, इसका भी 8 होता है। बेटा मैं इलेक्ट्रॉन्स भर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये बता रहा हूँ कितने इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे उतने ही हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे। वो तो नॉर्मल सी बात है, बस मैं समझा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर भी मेरे पास कितने आ जाएंगे टोटल, 32 एलिमेंट्स। समझ गए। और इसके अंदर मेरा कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है, फ्रोंशियम 87 से लेके ये मेरा UUO, ठीक है, 118, ठीक है। मैं तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं इंटरेस्टिंग सा, ठीक है। एग्जामिनर तो पागल होता है, वो कोई भी क्वेश्चन बना सकता है। ऐसा पीरियड बताओ जिसमें मेरा अल्फाबेट जो है स्टार्टिंग एलिमेंट का भी सेम है, मतलब सेकंड और लास्ट एलिमेंट का मेरा क्या अल्फाबेट सेम है, ऐसा बता दो। आंसर है फर्स्ट और फोर्थ पीरियड, ठीक है। ये ऐसे पागलों वाला क्वेश्चन कुछ भी बना सकता है वो। क्वेश्चन मैंने क्या पूछा है, मैंने क्वेश्चन ये पूछा है कि ऐसा पीरियड बताओ जिसमें मेरा फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट का अल्फाबेट सेम हो। तो याद करो मेरा किस किस का अल्फाबेट सेम आया था,
मेरा एक तो आया था फर्स्ट वाले का, याद रखो क्या था मेरा, हाइड्रोजन और हीलियम, तो H और H, ठीक है। और फोर्थ में मेरा क्या आया था, पोटेशियम और क्रिप्टॉन, K और K, ठीक है। उसने तुम्हारी चेक करनी है नॉलेज, वो कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। तो ये मेरा जो 7th पीरियड है, देखो अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या आ सकता है, ठीक है। तो इसको भी हम लॉन्गेस्ट पीरियड बोलेंगे, ठीक है। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, लॉन्गेस्ट पीरियड। रीजन सुनो, अगर तुम पुरानी, हितांशु बेटा एग्जामिनर का ऐसे कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, मैं तो तुम्हें बस आइडिया दे रहा हूँ कि वो उसका जो मन करे वो कुछ भी पूछ सकता है, वो तुम्हारे कंसेप्ट चेक करना चाहता है, ठीक है। तो अब ध्यान दो इसको, लॉन्गेस्ट पीरियड, तुम अगर पुरानी बुक से क्वेश्चन करोगे बेटा आपकी प्रॉब्लम है, सबको क्लियर ही है, ठीक है। ध्यान दो, अगर कोई पुराने क्वेश्चंस करेगा तो उसके अंदर अगर कोई पूछ ले लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा है, तो तुम्हारा आंसर होगा 6th पीरियड, ठीक है। 6th पीरियड लॉन्गेस्ट है। वो 7th पीरियड को लॉन्गेस्ट क्यों नहीं मानते, क्योंकि तब तक हमारे 7th पीरियड में सारे एलिमेंट डिस्कवर नहीं होते, तुम्हें भी पता है, अब धीरे धीरे डिस्कवर हुए सारे, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, अगर तुम पुरानी बुक्स में करोगे तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, 6th पीरियड है सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड। लेकिन आजकल तो हमें पता है 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, तो 6th और 7th दोनों में हमारे 32 एलिमेंट्स, समझ गए, ठीक है। तो अब आ जाओ, इसको नोट कर लो, ठीक है। नोट क्या करना है तुम्हें, मैक्सिमम एलिमेंट्स इन अ पीरियड, ठीक है। कौन सा है वो, 6th और 7th पीरियड, और उनमें कितने एलिमेंट्स, 32, फटाफट नोट कर लो बेटा, 32 ही तो हुए अभी हमने किए तो है, 32 एलिमेंट्स, ठीक है। तो देखो नोट बना के लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम एलिमेंट्स इन अ पीरियड, तो किस किस कौन से 6th और 7th पीरियड आंसर है, और आंसर क्या है, 32 एलिमेंट्स। अगला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों के माइंड में भी नहीं आता, मैक्सिमम एलिमेंट्स इन अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। थर्ड में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 32। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर पागल हो गए, 32 एलिमेंट्स कैसे है, अभी मैं तुम्हें गिनवाऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। तो क्या हो गया, मैक्सिमम एलिमेंट्स इन द ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो क्या हो गया, थर्ड, उसमें भी कितने होते हैं, 32। कई बच्चे बस भूल जाते हैं एफ ब्लॉक को भी, वो बस हमें क्या बोल देते हैं, 7, ऊपर से लेके नीचे तक कितने हो गए हमारे, 18 तक हो जाएगा, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में 18 है, तो आंसर क्या है, 32। हाँ बेटा भी कराऊंगा, पारस अभी करवाऊंगा, टेंशन ना लो, सब कराऊंगा, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, थर्ड पीरियड में मैं 32 एलिमेंट्स आज गिनवा देता हूँ। स्कैंडियम, फिर वाई आता है, ठीक है। उसके बाद एल आता है, ठीक है। उसके बाद एसी आता है, ठीक है। एल के अंदर मेरे 14 एलिमेंट्स होते हैं, और एसी के अंदर भी मेरे 14 एलिमेंट्स होते हैं। टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4, और चौथा इसके अंदर है, चौथा इसके अंदर है, टोटल कितने हो गए, 32 एलिमेंट्स, समझ गए। याद करो, मैं दोबारा दिखा देता हूँ, इधर देखो, 1 2 3 4 तो ये हो गए, और इसके बाद वाले जो सारे एलिमेंट्स होते हैं वो उनको नीचे फेंक देते हैं, लेकिन ये आते तो थर्ड पीरियड में ही है, ठीक है। तो ये मेरा थर्ड ग्रुप, सॉरी, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, 14 एलिमेंट्स ये भी हो गए, इसके बाद वाले, और 14 एलिमेंट्स ये हो गए, टोटल मेरे पास कितने एलिमेंट्स हो गए, 32 है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो मैं लिखवा ही चुका था, ईच पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम एनएस एंड एंड्स टू एनपी, ठीक है। तो अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आप देखो, तो मैं इसको अगर मैं समराइज करना चाहूँ तो मैं समराइज कैसे कर सकता हूँ, इधर ध्यान दो। तो मैं समराइज करके क्या लिख सकता हूँ, पीरियड अगर 1 की बात करता हूँ तो उसके एलिमेंट्स 2 है, इसमें 8 है, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 18, इसमें 32, इसमें 32, ठीक है। मैंने बस जो अभी तक पढ़ाया है उसका ओवरव्यू है ये, समझ गए, लिख लिया सबने, फटाफट लिख लो, जो लिख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे जगह छोड़ दो, इतनी है तो तुम खुद भी लिख सकते हो, मैंने बता दिए सारे, ये बस मैंने एक जगह पर लिख दिया। पहले में 1s, दूसरे में 2s 2p, 3s 3p, क्योंकि बीच में तो आ नहीं सकता, वहां पे n और l बराबर हो जाएंगे, 4s 3d, ऐसे करके ये हमारे टोटल सबके अंदर एलिमेंट्स है जो भी हमने पढ़ा अभी तक, ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड्स में, ठीक है। मजेदार चीज आने वाली है, फटाफट नोट करो फटाफट, बहुत मजेदार चीज आने वाली है। शॉर्टकट तो बेटा अभी थोड़ा सब्र रखो, मजा तभी आएगा ना जब तुम इससे सोल्व नहीं कर पाओगे, अभी तो तुम इससे सोल्व कर पा रहे हो, मजा थोड़ी है इसमें, ठीक है। मैं स्क्रीनशॉट ले लो जिन्होंने लेना है, वैसे मैं नोट्स तो भेजूंगा ही, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब एक बात आती है, ठीक है, एक बात आती है कि अगर मैं इधर इधर ध्यान दो, अगर मैं पूछूं, बच्चे एक चीज में कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, पता नहीं क्यों होते हैं कंफ्यूज, लेकिन मैं उस कंफ्यूजन को दूर करना चाहूंगा तुम्हारी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान दो, अगर मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ, साथ साथ लिखो, मैक्सिमम
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फोर्थ शेल। इसका मुझे आंसर दो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ शेल, आंसर दो फटाफट। तो आंसर क्या आ जाएगा? बच्चों के पैर डगमगाने लगे। मैंने उनसे पूछा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ शेल, तो उसका फॉर्मूला मेरा क्या होता था, 2n स्क्वायर, और मेरा क्या आ जाएगा 2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो मेरा क्या आ जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसे नहीं देखना तुम ऐसे भी देख सकते हो, 4s से लेके 4p। ठीक है, 4s 4p 4d और 4f, तो इसमें कितने आते हैं मेरे पास, 2, इसमें 6, इसमें 10 और इसमें 14, तो टोटल मेरे पास 32 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, फॉर्मूले से तो कर लोगे, मतलब भी तो समझ आना चाहिए ना। फॉर्मूले से तो तुम फटाफट कर लोगे, मतलब अगर थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज होगी तुम भूल जाओगे, कंफ्यूजन अब आएगी ना। रुको, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फोर्थ पीरियड, इसका आंसर क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फोर्थ पीरियड, तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है 18। यहाँ पर बच्चे मार खा जाते हैं, यहाँ पर मैंने फोर्थ शेल पूछा है। फोर्थ शेल मतलब क्या होगा, फोर्थ शेल में तुम्हारा 4f भी आता है, 4d भी आता है, 4p भी 4s। लेकिन अब मैंने क्या पूछा, फोर्थ पीरियड, और तुम्हें पता है फोर्थ पीरियड में मेरा 3d भरता ही नहीं है। 3d मेरा 3d सॉरी भर जाता है, 4d नहीं भरता, याद करो। ठीक है ना, मेरा 4f भरता है। तो यहाँ पर अगर मुझे निकालना है फोर्थ पीरियड में मेरे कितने होते हैं, तो मैं क्या करूंगा, 4s से लेके 4p तक जाऊंगा, ये तो मैं सिखा ही रखा है, और बीच में मेरा 3d आएगा। ठीक है, तो मैं टोटल कितने आ गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स। समझ रहे हो इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था, बहुत डिफरेंस था, लेकिन कई बच्चे उसमें डिफरेंस ही नहीं ढूंढते। इन क्वेश्चंस को मार्क करके लिख लो, बच्चे अभी भी कंफ्यूज होंगे, मैं शर्त लगा रहा हूँ तुम मुझे 10 दिन बाद दोबारा ये चीज पूछोगे। इस क्वेश्चन में मैंने पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ शेल, तो फोर्थ शेल अगर मैं पूछ रहा हूँ तो मेरे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर से निकाल सकते हो। ठीक है, फोर्थ शेल में मेरा 4f भी आता है, 4d भी आता है, सीधी सी बात है। ठीक है, लेकिन जब मैं फोर्थ पीरियड की बात कर रहा हूँ, तो याद करो अभी जब मैंने फोर्थ पीरियड करवाया था, कल करवाया था शायद, ये रहा फोर्थ पीरियड। जब मैं फोर्थ पीरियड की बात करता हूँ तो मेरा फोर्थ पीरियड में 4s भरा जाता है, 4p भरा जाता है और 3d भरा जाता है। हाँ बेटा, नोट्स की पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन में बहुत डिफरेंस है, समझ गए? इसको एक बार जाके खुद दिमाग लगाना कि यहाँ पर यही क्यों लिखा मैंने, और यहाँ पर ये क्यों लिखा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2, 10 और 6। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो अगला, आंसर दोगे साथ साथ। बेटा यहाँ पर शेल है, शेल की जगह वो ऑर्बिट भी बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, शेल और ऑर्बिट अगर वो पूछ रहा है तो हमारा 2n स्क्वायर लगता है। ठीक है, क्योंकि वो पूछ रहा है कि मेरी फोर्थ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स तो हम 4f भी भरेंगे अगर हम फोर्थ शेल की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं फोर्थ पीरियड की बात कर रहा हूँ तो तुम्हें पता है फोर्थ पीरियड में मेरा 4f तो भरता ही नहीं है, ना 4d भरता है। मेरा कौन कौन भरता है, 4s भरता है, 3d भरता है और 4p भरता है। ठीक है, समझ गए? अब मेरा क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे आगे, एक ये बेटा, फोर ऑर्बिटल क्या होता है? ठीक है, मेरा क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिल थाम के बैठो, आंसर देना है तुम्हें, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एट्थ पीरियड। इसका आंसर दो फटाफट, इसका आंसर दो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एट्थ पीरियड, फटाफट फटाफट फटाफट। बहुत बढ़िया, बच्चों ने तो भाई मजे दिला दिए, उन्होंने एकदम आंसर दे दिया। जीरो कौन बोल रहा है ये, जीरो कहां से आ गए, 154 भाई साहब, तुमने तो पूरी ऐसी तैसी कर दी जो मैंने सिखाया अभी तक। आंसर इज 50, जिन्होंने आंसर 50 दिया वो खुश हो जाओ। कैसे आया 50, देखो अभी मैंने तुम्हें क्या सिखाया है, अगर मुझे एट्थ पीरियड में इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, कितने आ सकते हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, 8s से स्टार्ट होऊंगा और 8p पे खत्म करूंगा, वही कंसेप्ट चल रहा है। और बीच में मेरे कौन कौन से आएंगे, n+l रूल लिख लो इधर, तो n+l की वैल्यू इसके लिए क्या आएगी, 8, इसके लिए 9। उसके बाद अब उल्टा स्टार्ट हो जाओ, यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, 7d बीच में, उसके बाद मेरा 6f, उसके बाद मेरा क्या आ जाएगा, 5
जी। ठीक है, उसके बाद आगे जा सकता हूँ मैं। 4H आएगा, बताना 4H आएगा नहीं आएगा? तो 4H नहीं आ सकता, क्योंकि उसकी वो एग्जिस्ट नहीं हो सकता। यहाँ पर n+l की वैल्यू ऐसी तैसी हो जाएगी, वो नहीं सकता। तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, मेरे इसके अंदर कितने आ सकते हैं, 2s में मेरे ऑर्बिटल्स कितने हो गए, यहाँ पर एक ऑर्बिटल हो गया, इसमें मेरे 9 ऑर्बिटल्स हो गए, इसमें मेरे 7 हो गए, इसमें 5 हो गए, इसमें 3। टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने आ जाएंगे, 2। इसमें कितने आ जाएंगे, 18। इसमें कितने आ जाएंगे, 14। इसमें कितने आ जाएंगे, 10। इसमें कितने आ जाएंगे, 6। सबको ऐड कर दो। तुमने सत्यानाश कर दिया जो मैंने सिखाया अभी तक। तो आंसर क्या आ जाएगा, 50 इलेक्ट्रॉन्स। समझे? समझे गए क्या नहीं? अब क्वेश्चन है तुम्हारा अगला, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 8th ऑर्बिट। आंसर दो। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, 2n²। तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 8 का स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा, 128। अब समझ आया दोनों में डिफरेंस? ठीक है बेटा, 8th ऑर्बिट या 8th शेल पूछ रहा हूँ उसका मतलब कुछ और होता है, और अगर मैं 8th पीरियड पूछ रहा हूँ तो उसका मतलब कुछ और होता है। ठीक है बेटा, यहाँ पर देखो, मैंने 8s से स्टार्ट किया और 8p पे खत्म किया। ठीक है, तुम्हें अगर ट्राई करना है तो तुम इससे भी कर सकते हो। ठीक है, ये जो था तुम एक बार खुद बना के देखना 8 के लिए भी। ठीक है, आगे इसको 8 से एक्सटेंड कर देना, 8s 8p। ठीक है, 8d। ठीक है, तो अब इसको ऐसे फिल करो। 8s के बाद मेरा क्या क्या आ रहा है, ठीक है ये। तो मैं इसके बाद अगर मैं फिल करूंगा तो मेरा 8p तक कौन कौन से आ रहे हैं, 6g, 6f, 7d, और उसके बाद मेरा 8p आ रहा है। अब समझ गए? ठीक है बेटा, कल आज वगैरह बच्चे सो गए हैं। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा इसका, 128। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन सुनो। लेकिन अगर मैं तुम्हें बोल दूं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 10th पीरियड, अब तुम कहोगे सर आप अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो। हद से आगे क्यों बढ़ रहे हो, कि सर हमें इतना पूरा दिन हम यही चीज करते रहेंगे, ये बनाते रहे, तो सर अब हम इसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो कर सकते हो, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हम कहा जाएंगे, ट्रिक पे जाएंगे। ट्रिक क्या है, तो लिखो ट्रिक समझो। ट्रिक टू डिटरमाइन बहुत छोटा तरीका है, तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। जिनको दिक्कत आ रही है ना इसमें, वो ये चीज सीधा पकड़ सकते हैं। ट्रिक टू डिटरमाइन मैक्सिमम एलिमेंट्स इन अ पीरियड, या मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन अ पीरियड। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही एलिमेंट्स आएंगे, सीधा सीधी सी बात है। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया, तो फॉर्मूला है मैक्सिमम एलिमेंट्स इन अ पीरियड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और एलिमेंट्स का मतलब डिफरेंस ना समझ लेना। ठीक है, इज इक्वल टू mn²। अब तुम सोच रहे होगे कि सर ये mn² क्या है, क्या करें हम इसका, अचार डालें? नहीं, अचार नहीं, अभी हम क्या सीखेंगे इसके अंदर, बहुत बढ़िया। यहाँ पर मेरा m क्या है, m है मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल। अभी तुम ये जल्दी मत करना, पहले पूरा सुन लो। ठीक है, और जनरली हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल कितना होता है, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? तो अब तुम कह रहे हो कि सर हमेशा हम दो ही तो भरते हैं, तो यहाँ पर सीधा 2n² लिख देते हैं। आंसर है, यही तो आंसर है, कि जब तुम्हें वो हाइपोथेटिकल कंडीशन देता है। तुम बच्चे जो मेरे से परसों क्वेश्चन पूछ रहे थे, हाइपोथेटिकल यूनिवर्स दे दिया था उसने, तो वहां पर वो यहाँ पर बोल भी सकता है कि एक ऑर्बिटल में मेरे 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम यहाँ पर mn² लिखते हैं, लेकिन जनरली ये 2 ही रहेगा। ठीक है, वो क्वेश्चन के हिसाब से, अगर वो हाइपोथेटिकल कंडीशन देता है तो m उसके हिसाब से चलेगा। हाँ बेटा, वो 5 स्पिन वाले समझे? अभी तुम उसका आंसर 1 सेकंड में दे दोगे, अभी जब तुम ये ट्रिक समझ जाओगे। अभी मैं समझा रहा हूँ, इससे टाइम लग रहा है, वरना तुम्हें mn² ही करना है। ठीक है, और यहाँ पर मेरा n क्या है, अब बात आती है n क्या है। n क्या है मेरा, अगर मेरा देखो पीरियड नंबर इज ओड, पीरियड नंबर इज ओड मेरा,
ठीक है। अगर मेरा पीरियड नंबर ओड है, ठीक है, तो मेरा ये n क्या है, p प्लस 1/2, ठीक है। और अगर ये मेरा पीरियड नंबर इवन है, बस समझ लो भी, उसके बाद जब तुम अप्लाई करोगे ठाफा कर दोगे वो। n की वैल्यू क्या है मेरी, p प्लस 2/2। हाँ बेटा पीडीएफ मिलेगी, ये चीज लिख ली, बता दो फटाफट, ठीक है, फटाफट लिखो। अब मैं इसको वो कर देता हूँ, ठीक है। इफ पीरियड नंबर इज ओड, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, m p प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अगर मेरा पीरियड नंबर इज इवन, तो मेरा क्या बन गया, m इंटू पी प्लस 2/2 का होल स्क्वायर। अब मैंने सीधा फॉर्मूला बना दिया था, ठीक है। अब तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करना है। बेटा ये पी क्या, मेरा पीरियड नंबर है, पी मेरा क्या है, पीरियड नंबर, ठीक है। मेरा वेयर पी इज पीरियड नंबर, लिख लो, वेयर पी इज इक्वल टू पीरियड नंबर। नोट्स भेज दूंगा, टेंशन ना लो, ये तो तुम साथ साथ लिख ही लोगे वैसे, ठीक है। अब अप्लाई करके देखे इसको, अप्लाई करके देखे हो रहा है नहीं हो रहा। क्वेश्चन क्या था मेरा, 8th पीरियड में निकाल के बताओ, 8th पीरियड में मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 8th पीरियड में पहले बताओ, पहले वेरीफाई तो कर ले हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो मेरा क्या बन जाएगा 8th पीरियड में, m की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, क्योंकि मैंने जनरल कुछ नहीं बोला। p की वैल्यू क्या होती है 8 के लिए, ये वाला लगेगा, क्योंकि p की वैल्यू क्या होगी मेरी, इवन है। तो मेरा क्या बन जाएगा 8 प्लस 2/2 का होल स्क्वायर। तो मेरा क्या बन जाएगा 10/2, 22 इंटू, यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा 10/2, 5, 5 5 25। तो मेरा क्या आ गया आंसर 50। अभी हमारा 50 आया था नहीं आया था, ठीक है। अगर मैं तुम्हें बोल दूं 10th पीरियड के लिए निकालो, तो आंसर अब तुम्हारा क्या आएगा 10th पीरियड के लिए। बेटा p की वैल्यू हम लेंगे पीरियड नंबर से। अगर मैं तुम्हें बोल दे 10th पीरियड है, तो 10 क्या है मेरा, इवन है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक है। p की वैल्यू 10 नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो मेरा क्या आ जाएगा 10 क्या इवन, तो मेरा 10 प्लस 2/2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा 2 इंटू, ये क्या बन जाएगा 12/2, 6 6 36। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 72। कुछ भी नहीं करना है, जो हम इतनी देर से ऊपर कर रहे थे, तुम्हारे लिए वो आसान हो गया। 11th पीरियड का आंसर दो, 11th पीरियड। बेटा m की वैल्यू जब तक हम आइडियल लेके चल रहे हैं 2 ही लेंगे, ठीक है, जब तक आइडियल लेके चल रहे हैं। लेकिन जिस दिन क्या हो गया, उसने हाइपोथेटिकल यूनिवर्स दे दिया, तो वहां पर वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। 11th पीरियड का आंसर क्या आ गया, बहुत बढ़िया। तो 11th में भी क्या आ गया 72। और अगर मैं पूछूं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 11th शेल, तो आंसर क्या आएगा, फटाफट दो। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 11th शेल, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 2n², जो कि क्या हो जाएगा 2 इंटू 11 का स्क्वायर 242। समझ गए अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो मैंने सब बता दिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़े, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन लिखो फटाफट। क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, इन अ हाइपोथेटिकल यूनिवर्स, लिखो इन अ हाइपोथेटिकल यूनिवर्स n की वैल्यू क्या है 1 से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है। जैसे हमारी वैसे n की वैल्यू 1 से इंफिनिटी होती है, ठीक है। l की वैल्यू क्या है 0 से n-1, ठीक है। ये भी जो नॉर्मल ही है, बेटा भी समझ आ जाएगा वो, जो मैं तुम्हें m की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। m की वैल्यू क्या है मेरी -l से +l तक, और s की वैल्यू क्या है -12, 0 और +12, ठीक है। एक बात बताओ मुझे, ये क्वेश्चन तुम्हारे आइडियल यूनिवर्स से कैसे डिफरेंट है। आइडियल कंडीशन में भी n की वैल्यू 1 से इंफिनिटी होती है, l की वैल्यू यही होती है, m की वैल्यू यही होती है। यहाँ पर मेरा क्या हो गया, स्पिन क्या आ गई 3। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल। विशाखा बेटा हाइपोथेटिकल यूनिवर्स बोला है बेटा उन्होंने, हाइपोथेटिकल का मतलब है कि मैं बता रहा हूँ, तुम्हें मानना पड़ेगा, ठीक है।
होता नहीं है, मैं तभी यहाँ पर हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है हमने एज्यूम किया। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल क्या आ जाएगा 3। अगला क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी सबशेल, इसको पी कर लो। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबशेल क्या हो जाएगा, आंसर दो। पी सबशेल में मेरे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं या एलिमेंट्स आ सकते हैं, बताओ। जो बच्चे आंसर 6 दे रहे हैं वो थोड़ा सा दिमाग लगाएं। मेरा पी सबशेल में तो वैसे ही बनेगी क्योंकि एन की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो मेरा एम की वैल्यू पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, एल की भी, तो ये 3 बनेंगी, ठीक है। अब उसने बोला है मेरे पास 3 एस की वैल्यूज है, तो मतलब मेरे यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, वो स्पिन कैसे भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो मेरे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए 9 इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे या 9 एलिमेंट्स आ सकते हैं। समझ गए, जिन्होंने 6 बोला था यहाँ 9 आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ स्पिन की वैल्यू मेरे पास 3 है। बेटा यहाँ पर उन्होंने क्या बोल दिया, स्पिन की वैल्यू मेरे पास 3 अलाउड है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, अभी तक हम प्लस हाफ और माइनस हाफ लेते थे, यहाँ पर उन्होंने अपने आप बोल दिया कि एक जीरो भी है। इसका मतलब अपने आप में ही क्या है कि मेरे एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। हाँ बेटा, तभी तो हाइपोथेटिकल यूनिवर्स है ये। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या है, तुम्हें सपना आया और तुमने सुबह उठ कर उसका क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में उसने पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल। तो एक ऑर्बिटल में मेरे कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, नॉर्मली मेरे कितने आते थे, नॉर्मली मेरे एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स आते थे 2। अब उसने क्या बोल दिया, और ये मेरे 2 इलेक्ट्रॉन्स कब आते थे, जब मेरे पास स्पिन की वैल्यू होती थी प्लस हाफ और माइनस हाफ, 2 वैल्यूज होती थी तभी 2 इलेक्ट्रॉन आते थे, रीजन तो यही था ना। अब मेरे पास क्या हो गई, 3 वैल्यूज हो गई, तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया, मेरे 3 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसके अंदर। इसका मतलब क्या होता था अपने आप में, इसका मतलब यही तो होता था कि 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं क्योंकि चारों क्वांटम नंबर डिफरेंट होने चाहिए। अब यहाँ पर क्या हो गया, 3 हमारे पास एस की वैल्यूज है, तो मतलब क्या होगा, एक ऑर्बिटल में मेरे 3 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। बड़े आगे, बड़े आगे बोलो। अब अगला क्वेश्चन देखो, मैं थोड़ा सा बस क्वेश्चन दिखाऊंगा तो मुझे आंसर दोगे, क्वेश्चन से ज्यादा ना दिख जाए। क्वेश्चन क्या है, ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड शेल, आंसर दिस क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन थर्ड शेल। दिमाग लगा के देना बेटा, यहाँ पर पूरी पीरियोडिक कंसेप्ट चलेगा, मैं तुम्हें सिखा दूंगा, उसके बाद क्वेश्चंस कराऊंगा उस पर। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड शेल, तो जो आंसर 18 दे रहे हैं वो अभी तक इस हाइपोथेटिकल यूनिवर्स को समझ नहीं पा रहे हैं। जो आंसर 27 दे रहे हैं इसका मतलब वो समझ चुके हैं, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हमें सपना जो आया था उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पर देखो, देखो ये मैं 3s में एक ही ऑर्बिटल क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा हाइपोथेटिकल जो है उसमें एल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, एल अभी भी वैसा जैसा पहले आइडियल में होता था, एम भी जैसा पहला था वैसे का वैसा है, तो मैं डायरेक्ट क्या बना सकता हूँ 3s 3p, ठीक है, और 3d, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, एक में कितने आ रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर क्या आ गया, एक में क्या टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो गए, 1 प्लस 3 प्लस ये 9 ऑर्बिटल्स हो गए, और एक ऑर्बिटल में मेरे 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 9 इंटू 3 27 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पर जिसने 2n² वगैरह लगाया वो धजिया उड़ा देगा बेटा, वो 3n² तो आपने बना दिया ना, यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर ये चीज नहीं लगाओगे, तुम 2n² लगाओगे तो वहां धजिया उड़ जाएगी, क्योंकि 2n² तब आता था जब हमारी आइडियल यूनिवर्स होता था हमारा, ठीक है। बेटा बता देता हूँ, रुको दोबारा बता, बेटा जो 3n² आप बोल रहे हो वो तो आपने फॉर्मूला बना दिया ना, वो ऐसे हम नहीं लगा सकते, मतलब यहाँ पर फिट हो रहा है, लेकिन हम उसको अपना देखो, उसने बोला मेरे पास थर्ड शेल में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। तो उसका मेरे पास जनरल फॉर्मूला होता था 2n² होता था, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2n² बोलते थे, क्यों, क्योंकि मेरे एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे। अब मेरे पास एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन आ पा रहे हैं, तो तुम 3n² बना सकते हो, क्योंकि n तो मेरा कुछ बदला नहीं है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 3 इंटू एन, क्या यहाँ पर आ रहे हैं मेरे पास 9 ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, एन की वैल्यू क्या है मेरी 3 3 9, तो क्या बन जाएगा 27 इलेक्ट्रॉन्स। ये तो हो गया तुम्हारे ट्रिक से, ठीक है, क्योंकि मेरा 2n² तभी होता था जब मेरे एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते थे, अब मेरे एक ऑर्बिटल में 3 आ रहे हैं तो 3n²। लेकिन तुम कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट एक्चुअली में क्या है, मेरे पास अगर थर्ड शेल है तो उसमें मेरा 3s होगा, 3p होगा, 3d होगा, ठीक है। तो 3s बना दो, 3p बना दो, जो इससे करेगा ना वो कभी जिंदगी में कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेगा, ठीक है। तो
अब मेरे पास 3s के अंदर वैसे 2 इलेक्ट्रॉन आते थे, अब कितने आ सकते हैं? 3। तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो यहाँ पर कितने आएंगे? 3 + 3 + 3 कितने हो गए? 9 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर कितने आएंगे? पहले 10 आते थे, अब कितने आएंगे? 15 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने हो गए मेरे पास? 27 इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए? समझ गए? अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तुम्हारी स्क्रीन पर आ रहा है, धीरे धीरे से आ रहा है, दिल थाम के बैठो। क्वेश्चन आ गया तुम्हारा ये। क्वेश्चन बताओ इसका, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन 7th पीरियड। आंसर दे दीजिए मुझे फटाफट। तुम्हारी स्पीड हो चुकी है बहुत तेज, इसका मतलब तुम सीख गए हो। क्वेश्चन देखा, देखते तुमने आंसर दे दिया। तो आंसर यहाँ क्या आ जाएगा मेरा? 48। कैसे आ जाएगा 48? देखो यहाँ पर मेरे पीरियड की वैल्यू क्या है? पी की वैल्यू क्या है? 7। तो मेरे एन की वैल्यू क्या आ गई? 7 + 1/2, क्योंकि मैंने ओड के लिए बताया था। तो आंसर क्या आ गया? 4। अब मेरा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है? mn²। m की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 3। यहाँ पर बच्चों ने जिन्होंने 2n² ले लिया वो गलती कर गए। ठीक है, तो मेरा क्या आ गया? mn²। तो m की वैल्यू यहाँ मेरी 3 आ जाएगी, क्योंकि अब एक ऑर्बिटल में मेरे 3 इलेक्ट्रॉन्स आ पा रहे हैं। तो 3 × n का स्क्वायर 48। और ये n, ये वाला n है, ध्यान रखना, ये वाला n है। इसको तुम ये वाला n ना मान लेना, ये n ये है। समझ रहे हो ना? सिखा चुका हूं वैसे अभी मैं। ठीक है, आगे बढ़े? बड़े आगे बता दो। अगले सपने की ओर चले, एक और हाइपोथेटिकल यूनिवर्स बनाए अपना। ठीक है, उसके बाद जो भी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आएंगे तुम कभी भी जिंदगी में गलत नहीं करोगे। ठीक है, एक और करवा देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, आइए स्क्रीन पर ये रखो। अब तुम्हारा हाइपोथेटिकल यूनिवर्स है, n की वैल्यू क्या है? 1 to infinity। ये तो बिल्कुल वही आइडियल की तरह, इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ। l की वैल्यू क्या है? 0 से n-1। ये भी वही है, कोई घोटाला नहीं हुआ। m की वैल्यू क्या है? -l+1 से +l+1। कोई बात नहीं बेटा, तुम आंसर देख लो, मेरा क्या जा रहा है, तुम अपने अपने तरीके से करना बस। ठीक है, तो इसमें मेरी m की वैल्यू क्या है? -l+1 से l+1। यहाँ पर m में कुछ घोटाला दिख रहा है? वैसे क्या होती थी m की वैल्यू मेरी? जनरली मेरी m की वैल्यू क्या होती थी, बताएगा कोई? -l2 + l। तो यहाँ पर क्या है? घोटाला m में है। और s की वैल्यू क्या है? -½ एंड +½ तो s भी सही है। यहाँ पर घोटाला यहाँ पर m में है, तो m के घोटाले को हमें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमें ध्यान देना पड़ेगा जब हम हर क्वेश्चन के बारे में। उसने क्या पूछा? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। ठीक है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल का कितने आ जाएंगे? यहाँ पर सब आंसर देंगे, सबका आंसर आना चाहिए। वो तो हम यहीं से पता करते हैं, यहाँ पर तो कोई घोटाला नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? 2। पिछले में 3 के हुआ था, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 3 वैल्यूज थी। ठीक है, अब आ जाओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी सबशन। डी सबशन में मेरे कितने इलेक्ट्रॉन ला सकते हैं? अब इसका आंसर कौन देगा मुझे? इसका आंसर कौन देना चाहेगा? हाँ बेटा, वो गिव देगा ही, अपने आप नहीं, वो तुम्हें इमेजिन करवाएगा वो पहले। तो जो बच्चे आंसर इसका 14 दे रहे हैं उनको मिलता है, बहुत ही बढ़िया, क्या दिया जाए? चलो गिफ्ट मिलेगा जब खुलेगी। ठीक है, कोचिंग जब खुलेगी। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14। अब बात आ रही है कि 14 कहाँ से आया। ठीक है, आइए हम 14 तक पहुंचते हैं, 14 आया कहाँ से। ठीक है, तो देखो, आइए नोटबुक को हटा देते हैं और अब हम समझते हैं हुआ क्या यहाँ पर, एक्चुअली में हुआ क्या यहाँ पर। ठीक है, एक्चुअली में मेरा क्या होता था, आइए ध्यान दो। एक्चुअली में मेरा क्या होता था, जब मेरा जनरल होता था, जब मैं एल की वैल्यू क्या लेता था? 0 लेता था, एल की वैल्यू 2 लेता था, तो मेरी एम की वैल्यू क्या होती थी? -2, -1, 0, +1 और +2, यही होती थी। ये मेरी क्या थी? आइडियल कंडीशन, मतलब कि परफेक्ट कंडीशन जो हमें आती है। अब मेरा क्या हो गया? अब मैं एक हाइपोथेटिकल कंडीशन की बात करता हूँ। हाइपोथेटिकल कंडीशन में मेरी अगर एल की वैल्यू 2 है, तो मेरी एम की वैल्यू कहां से कहां तक है? एम की वैल्यू मुझे दे रखी है -l+1 से +l+1 तक। तो मतलब क्या हो गया? अगर मेरी एल की वैल्यू 2 है तो मेरी कहां से स्टार्ट होगी? -3 से, -2, -1, 0, +1,
+2 और +3। तो मतलब क्या हो गया, अब मेरे d ऑर्बिटल l = 2 तो मेरा d होता है, इसका मतलब मेरे d ऑर्बिटल्स में मेरे कितने ऑर्बिटल्स d सबशेल में सॉरी कितने ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो मतलब क्या हो गया, अब जो मेरा l = 2 है उसके अंदर मेरे पास क्या आ रहे हैं, 7 ऑर्बिटल्स आ रहे हैं। ठीक है, अगर मेरे पास 7 ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, एक के अंदर 2 भरे जाएंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे मेरे, 14 इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए सब, समझ गए, समझे गए क्यों नहीं? ठीक है, एक और क्वेश्चन करें। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, ये रहा तुम्हारी स्क्रीन पर, बस ये लास्ट क्वेश्चन मान के चलो इसका। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फोर्थ शेल, इसका आंसर दे दो, फटाफट आंसर दे दो। भाई तुम तो बहुत तेज हो गए, क्वेश्चन देखते ही आंसर दे रहे हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फोर्थ शेल, फोर्थ शेल में मेरे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहां पर जिन्होंने 2n² लगा दिया उन्होंने कबाड़ा कर दिया। इसका आंसर होगा 48, और काफी बच्चों ने 48 आंसर दे भी दिए। तो आइए सीखते हैं कि कैसे होगा ये। ठीक है, जहां पर देखो, जो जिस बच्चे ने कंसेप्ट नहीं सीखा वो शॉर्टकट लगाएगा, वो समझ नहीं पाएगा शॉर्टकट मैं कैसे लगाऊं। ठीक है, तो इसलिए मैंने पहले कंसेप्ट सिखाया था बहुत अच्छे से। हाइपोथेटिकल कंडीशन में वो चीज मत लगाना। ठीक है, हाइपोथेटिकल में वो तुम्हें दिक्कत ही देगी क्योंकि वो हाइपोथेटिकल कंडीशन है। ठीक है, हाइपोथेटिकल, अब मुझसे उसने क्या पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ शेल। ठीक है, फोर्थ शेल अगर मेरे से पूछा है तो फोर्थ शेल में मेरे पास कौन कौन हो सकते हैं, 4s हो सकता है, 4p हो सकता है, 4d हो सकता है, 4f हो सकता है, उससे आगे कुछ हो सकता है। फोर्थ शेल पूछा उसने। ठीक है, पीरियड नहीं बोला, शेल पूछा है, तो फोर्थ शेल में मेरा 4s भी हो सकता है, 4p भी, 4d भी, 4f भी। ठीक है, बताओ 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 बताओ, यही हो सकते हैं ना, फोर्थ शेल में मेरे कौन कौन से सब शेल हो सकती है, यही हो सकती है, इसके अलावा तो नहीं होंगी। ठीक है, एक बात बताओ, वहां पर अगर मैं टोटल नंबर ऑफ m निकालता तो मेरा फॉर्मूला क्या होता था, 12+1 होता था, याद हो बच्चों तुम्हें अगर। ठीक है, मेरा क्या फॉर्मूला होता है, 12+1, अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ m निकालनी है। यहाँ पर मेरा l क्या हो गया है, यहाँ पर मेरा l क्या बन चुका है, l+1 बन चुका है। ठीक है, मतलब हाइपोथेटिकल में मेरा l क्या बन चुका है, l+1। तो अगर मैं m की वैल्यू निकाल लूँ तो क्या आ जाएगा, 2l+1+1, तो मेरा क्या आ जाएगा, 2l+3। ये बन गया, अब मैंने जनरल बना लिया। अब अगर मैं l की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, मेरे 4s के अंदर 3 ऑर्बिटल्स। नहीं, जरूरी नहीं है बेटा, ये फॉर्मूला जरूरी नहीं है, मैं बस जिनको समझ वैसे नहीं आ रहा मैं उनके लिए बना दिया। तुम्हें डायरेक्ट दिख रहा है कि सबके अंदर मेरे दो दो ऑर्बिटल्स ऐड हुए हैं, तो नॉर्मली कर दो। 4s में वैसे कितना होता था, एक ऑर्बिटल, तो अब यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसके अंदर मेरे पास 3 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, 4p में मेरे 3 होते थे, अब मेरे कितने हो जाएंगे, 5 ऑर्बिटल्स, इसमें 7 हो जाएंगे और इसमें 9 हो जाएंगे। समझ रहे हो ना, यहाँ पे बस मैंने एल, या तो कोई फॉर्मूले से करना चाहता है, एल की वैल्यू 0 पुट करो तो क्या आ जाएगा, 3, तो मेरे 3 ऑर्बिटल्स आ गए इसमें। पी में एल की वैल्यू 1 तो क्या बन जाएगा, 5, तो 5 आ गए। ये मेरे किसमें है, एस सबशेल में, ये मेरे कितने हैं, पी सबशेल में, ये मेरे किसमें, डी सबशेल में, और ये किसमें, मेरे एफ सबशेल में। ठीक है, ठीक है, तो मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या बन गया मेरा इसके अंदर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला मेरा क्या बन जाएगा, कितने ऑर्बिटल्स हो गए, 3 + 5 8, 8 + 7 15, 15 और 9 कितने हो गए मेरे, 24। तो एक ऑर्बिटल में मेरे 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो 2 × 24, तो आंसर क्या हो गया, 48 इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए, समझे गए कि नहीं। ठीक है, अब बात आ रही है, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पर बेस। अगर मैं तुमसे पूछूं परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ मेरा, इसी क्वेश्चन में मेरा परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, परसेंटेज इंक्रीज इस क्वेश्चन में मेरा कितना हुआ। ओरिजिनली अगर मैं देखता, मेरे पास ओरिजिनली अगर मैं आइडियल कंडीशन लेता तो मेरा इस कौन सा पीरियड था, ये फोर्थ पीरियड, तो मेरे फोर्थ पीरियड में मैं हाइपोथेट देखता तो मेरे कितने आने चाहिए थे नॉर्मली, आइडियली अगर मैं देखता तो मेरे कितने आने चाहिए थे, 32 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए थे 2n² से।
32 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे। और तो मेरा क्या हो गया, परसेंटेज इंक्रीज की बात हो रही है, ठीक है। तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालेंगे हम, देखो मेरे ओरिजिनली कितने होने चाहिए थे, 32 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। हाइपोथेटिकल में कितने हो गए मेरे हो गए 48 इलेक्ट्रॉन्स। तो मेरा परसेंटेज इंक्रीज क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरा 48 माइनस 32, कितने का इंक्रीज हुआ, डिवाइड बाय जो ओरिजिनल होता है, ठीक है, इंटू 100। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 50%, ठीक है बेटा। अब ये वाला क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब मैंने तुम्हें 2 क्वेश्चन करा दिए अलग अलग हाइपोथेटिकल, इसके अलावा तुम्हारी जिंदगी में तुम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो अगर तुमने आज समझ लिया ये चीज, ठीक है। जो उस दिन तुम्हें क्वेश्चन मिला था जिसके अंदर 5 स्पिन की स्टेट्स दे रखी थी, अब तो हो जाएगा वो क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज इंक्रीज भी मैंने, इससे ऊपर तो कभी कोई क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ ही नहीं सकता, ठीक है। ये मैंने मैक्सिमम करवा दिया, इससे ऊपर कभी नहीं पूछेगा इसमें। हर्षित बेटा हाइपोथेटिकल में 3 नहीं लेंगे हम, वो क्वेश्चन की कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। तुम ये रट्टा ना मारो कि 3 लेंगे। दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना क्लास के बाद। अगला क्वेश्चन लिखो फटाफट। इफ हाव प्रिंसिपल या हाव रूल इज नॉट फॉलोड, एक बार क्वेश्चन लिख दो फिर रिपीट करता हूं, ठीक है। देन कैल्शियम बिलोंग्स टू विच ब्लॉक, क्वेश्चन है तुम्हारा ये, ठीक है। अगर हाव रूल अगर हम फॉलो ना करें तो मेरा जो कैल्शियम है वो कौन से ब्लॉक को आएगा, ठीक है। वासु बहुत बढ़िया, तुम लग रहा है कि तुमने बिल्कुल अच्छे से पीरियोडिक टेबल समझ ली है, तभी तुम इतनी जल्दी आंसर दे पा रहे हो। बाकियों का देखते हैं, तो देख लो, चलो हम देखते हैं। पहले तुम एक बात बताओ, तुम्हें पता है कैल्शियम कहाँ लाई करते हैं, कैल्शियम कौन से में है वैसे ओरिजिनल, कैल्शियम कौन कहां पर लाई करता है, एस ब्लॉक में, ओरिजिनली की बात कर रहा हूं। और ये कोई एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है ये ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल यही होता है। और उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है ओरिजिनली की, अगर मैं बात करूं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यही होती है, ठीक है। और ये इसी वजह से मेरा क्या होता है, ये एस ब्लॉक में लाई करते हैं, ठीक है। ओरिजिनल की बात कर रहा हूं। अब मैंने क्या कर दिया हाइपोथेटिकल, जो मैंने उन्होंने मुझे बोला है, हाइपोथेटिकली क्या होगा, आओ प्रिंसिपल इनडायरेक्टली क्या बोलना चाह रहा है कि मैं रूल फॉलो नहीं करूंगा कि n+l रूल, मैं बस शेल के अकॉर्डिंग भरूंगा। तो हाइपोथेटिकली मैं कैसे भरूंगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3p के बाद मैं कहां जाऊंगा, अगर मैं आओ रूल फॉलो नहीं कर रहा, अगर आओ आ जाता है तो मेरा 4s आ जाता है क्योंकि एनर्जी देखते हैं। अगर आओ रूल नहीं आ रहा तो मैं एनर्जी देखूंगा ही नहीं, तो मैं 3p के बाद किसको भर दूंगा, 3d को। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, डी ब्लॉक, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, डी ब्लॉक, समझ गए। एल्कलाइन अर्थ मेटल बेटा, एल्कलाइन अर्थ मेटल। एक और क्वेश्चन लिखो बेटा। ज्योति आवभाव रूल क्या कहता है कि मैं हमेशा n+l रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स को भरूंगा, ठीक है। आवभाव यही बोलता है कि मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में भरना है। अगर आवभाव रूल हम नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं बिल्कुल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n, मतलब 1s भरूंगा, फिर 2s 2p 3s 3p 3d, मतलब मैं n+l रूल नहीं देखूंगा, मैं बस क्या देखूंगा कि शेल भरते जाना है मुझे, ठीक है। अगर मैं आवभाव रूल लगाता हूं तो मैं पहले 4s भर देता हूं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी की कम होती है 4s की एज कम्पेयर टू 3d, ठीक है। कशिश बेटा जो 2D है वो आवभाव ने नहीं बोला था, जो 2D आप बोल रहे हो कि हम 2D भी ले सकते हैं, आवभाव रूल ने ये चीज नहीं बोला था 2D एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, समझ रहे हो। हमने आवभाव रूल को ही बस एलिमिनेट किया है, ठीक है। हमने ये नहीं बोला कि और क्वांटम नंबर को एलिमिनेट कर दो, आवभाव रूल ने जो बोला था हम उसी बात को बस अब वो करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द सिंबल नेम
ये तुम्हारा एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है कुछ ऐसा सही। एंड एटॉमिक नंबर पहला ही क्वेश्चन है शायद, ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल नेक्स्ट टू रेडियम। मेरा क्वेश्चन क्या है कि मुझे सिंबल बताना है, नेम बताना है और एटॉमिक नंबर बताना है एल्कलाइन अर्थ मेटल का जो रेडियम के बाद आता है। ठीक है, नेम मतलब यहां पर मैं आयुपैक नेम पूछ रहा हूं। ठीक है, एक तो हो गया कि तुम्हें याद ही हो चुका है। ठीक है, जिनको याद हो चुका है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसको याद नहीं है वो कैसे कर सकते हैं, मैं बिल्कुल बेसिक से बता देता हूँ। ठीक है, पहले हम क्या लिखेंगे, ठीक है, बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी, और उसके बाद मेरा क्या आएगा अभी हम देखते हैं। ठीक है, देखो ये मेरा क्या हो गया, एल्कलाइन अर्थ मेटल हो गए। अब उसने पूछा इसके बाद कौन सा एलिमेंट आएगा मेरा। ठीक है, तो अब देखो, अब मुझे अगर इसका एटॉमिक नंबर ही बताना है तो वो कैसे बताएंगे, मैजिक नंबर से। तो मैजिक नंबर सबसे पहले बेरिलियम का तुम्हें पता ही है 4 होता है, 4 के बाद 8 ऐड करो 12। ठीक है, उसके बाद 8 ऐड करो 20। ठीक है, उसके बाद 18 ऐड करो 38। उसके बाद 18 ऐड करो 56। उसके बाद 32 ऐड करो 88। और उसके बाद दोबारा 32 ऐड करो, तो मैं कहां तक पहुंच जाऊंगा 120 तक। समझ रहे हो मैजिक नंबर की इंपॉर्टेंस, 8 8 18 18 32 32। तो मेरा क्या आ गया, एटॉमिक नंबर क्या आ गया 120। नेम क्या हो जाएगा उसका, अन बाय नील यम। ठीक है, और सिंबल क्या हो जाएगा यू बी एन। समझ गए। ठीक है, अब ऐसे तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है एल्कली मेटल आफ्टर, ये भी लिख लो, अब इसको अपने आप कर लेना, एल्कली मेटल आफ्टर फ्रोंशियम। ठीक है, उसके बारे में सारा बताना है, तो आंसर क्या आ जाएगा, जेड निकाल लेना, नेम निकाल लेना और सिंबल निकाल लेना। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है, एक और क्वेश्चन लिख लो, तुम अपने आप सोल्व कर लेना अब इसको। इनर्ट गैस आफ्टर रेडोन। ठीक है, उसका क्या बताना है, जेड, नेम और सिंबल। ठीक है, ये तुम खुद अब करना। ठीक है, मैंने सिखा दिया कैसे करना। बेटा रिकॉर्डिंग जब मुझे मिल जाएगी मैं भी तुम्हें भेज दूंगा, ये मैं तुम्हें बता बता के थक गया कि रिकॉर्डिंग मैं नहीं निकालता, वो टेक्निकल डिपार्टमेंट करके देता है। फिर तुम मेरे से पूछते हो कि रिकॉर्डिंग कब मिलेगी, मैं तो अभी उन्हें बोल दूंगा बनाने को। ठीक है, अब एक और बात सुनो, एक छोटी सी बात है। ठीक है, मैजिक नंबर में एक जगह पर हमने जल्दी जल्दी में एक छोटी सी गलती कर दी थी। ठीक है, तो उस चीज को ठीक कर लो। रेडोन है बेटा, रेडोन, अपनी नोबल गैसेस चेक करना। ठीक है, एक छोटी सी चीज ठीक कर लेना, हमने बेटा वीडियो वही निकाल के देते, एक्सट्रैक्ट करते हैं, एडिट थोड़ी एडिट। देखो पहले एक वो जो हमने मैजिक नंबर किए थे उसमें एक छोटी सी चीज ठीक कर लो। हमने डी हमने जो डी ब्लॉक था उनके लिए मैजिक नंबर क्या बताए थे, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। डी के लिए हमारे मैजिक नंबर क्या थे, 18 18 32। ठीक है, यही बताए थे, तो उस चीज को ठीक कर लेना थोड़ी सी। ठीक है, वहां पर हमने जल्दी जल्दी में वहां पे थोड़ी सी गलती कर दी थी। जो 18 18 32 है वहां पर लिख लेना वो थर्ड ग्रुप के लिए बताता हूँ। ठीक है, तो वहां पर अपना पेजेस पलटो। ठीक है, वहां पर क्या लिखो, ऐसे कर लो, मैं तुम्हें तुम्हारे सामने कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ तुम भी कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर लेना, इसको क्या कर लेना, फोर्थ से 12th ग्रुप तक मेरा क्या होता है 18 32 32। ठीक है, और मेरा जो थर्ड ग्रुप होता है, थर्ड ग्रुप के लिए मेरा क्या होता है 18 18 32। रीजन भी बताता हूँ क्यों है। ठीक है, वहां पर शायद उस दिन गलती थी, थर्ड इसी में मिक्स हो गया। ठीक है, वहां पर अभी ठीक कर लो मेरे सामने, वरना तुम बहुत घोटाला कर दोगे अगर तुमने ये चीज ठीक नहीं की। थर्ड ग्रुप के लिए 18 18 32, फोर्थ से 12 तक के लिए 18 32 32। रीजन बताता हूँ क्यों, देखो
लिख लिया, इसको ठीक कर लो पहले वहां, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर तुम्हें यहाँ पे खुद दिख रहा है कि यहाँ पर देखो, ध्यान दो, इधर ब्लर हो गया शायद थोड़ा सा। हाँ ठीक है, देखो अब ध्यान दो, यहाँ पर मेरा क्या होता है, देखो 18, उसके बाद 32 से चल जाता है, ठीक है, उसके बाद भी 32 आता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखो जब हम नीचे आ रहे हैं, देखो 18, 18 के बाद यहाँ पर 32 का गैप आता है, क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ पर भी हमारा जंप क्या हो जाता है, 14 इलेक्ट्रॉन का, समझ रहे हो ना? देखो 57 के बाद 72 आ रहा है, क्योंकि बाकी तो यहाँ नीचे जा चुके हैं, तो इस वजह से यहाँ पर क्या आता है, 18 का जंप, फिर 32 का, उसके बाद फिर 32 है। ठीक है, समझ गए? ठीक है, तो इस बात को ठीक कर लेना। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या सीन होता है, यहाँ पर तुम्हें खुद दिख रहा है, यहाँ पर 18 का गैप है, फिर उसके बाद क्या है, 18 का, फिर 32 का है। यहाँ पर मेरा क्या 18 के बाद 32 का है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बीच के जो एलिमेंट्स है वो कौन खा गया, हमारा एफ ब्लॉक, तो इस वजह से यहाँ पर मेरा 32 का गैप हो जाता है। दोबारा पेज दिखा देता हूँ, देख लो, ये इसको पक्का ठीक कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। तो क्लास यहीं पर एंड करें।